हेलो ट्रेडर्स, आज के गोल्ड डेली एनालिसिस में हम मार्केट की जो इम्पोर्टेंट स्टोरी है उसको डिकोड करेंगे जो आम ट्रेडर्स देख ही नहीं पाते। और हम आज के इम्पोर्टेंट जोन्स को भी देखेंगे और साथ में हम पॉसिबल जो कि ब्रेकआउट्स होती हैं, स्मार्ट एंट्री पॉइंट्स, और साथ में हम प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट पर भी बात करेंगे ताकि आप जज्बात से नहीं बल्कि डाटा और चार्ट्स की बुनियाद पर फैसला कर सकें। अगर आप गोल्ड में रोज़ाना बेहतर, स्मार्ट और ज़्यादा कंट्रोल ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं आज मार्केट हमें किस सिमत का जो है वो इशारा करने जा रही है। अगर हम करंटली बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड अभी के लिए 4150 थ्री के एरिया में ट्रेड हो रहा है। तो कल की अगर हम एनालिसिस की बात करें जो हमने सेटअप बनाया था, तो सेम सेटअप को गोल्ड ने जो है वो फॉलो किया है। नीचे हमने एक जोन भी ड्रा किया था जो कि एक एफ का जोन था, जो कि मैंने अभी इसको डेल कर दिया है। तो वो बेसिकली अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो ये वाला हमारा एफ का एरिया बन रहा था, जो कि कल की डेट में मैंने जो है आपको ये एनालिसिस में ये चीज़ें आपको बताई थी कि अगर मार्केट जो है वो अपने इस एरिए में आपको मिलती है तो ये वाला एरिया बन रहा है जो कि एफ का एरिया है। यहाँ पर अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप इसको ज़रूर बाय करें, हमेशा डिप से बाय करें। सेल की कोई कंफर्म एंट्री भी नहीं थी और कोई सिंगल जो है वो चांस भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो मेरे कल के एनालिसिस के मुताबिक जिसने किसी को मेरी ये वीडियो को फॉलो किया है तो उसने ट्रेड किया है, तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है। तो अब मार्केट में जो है बेसिकली ये जो हमारा कल का एफ का एरिया जो कि हमने कल की डेट में ड्रॉ किया था, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मार्केट इसको 2 बार टच कर चुकी है। और जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो मार्केट उस वक्त 4135 के एरिया में, जो कि 4130 के एरिया को ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही थी। तो मैंने आपको ये चीज़ें भी जाहिर की थी कि ये अभी फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अक्सर जो स्मार्ट मनी होते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के जो होते हैं वो स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए भी मार्केट ऐसा करती है, जिसको रिटेल ट्रेडर्स फेक ब्रेकआउट कहते हैं। तो ये अभी के लिए फेक ब्रेकआउट हो सकता है। जब मार्केट आपको डिप पे मिलती है, नीचे लो लगाने के बाद कैंडल रिजेक्ट करती है, तो आप बाय कर सकती हैं। या फिर एफ के एरिया में आपको मार्केट मिलती है तो आप एफ के एरिया से भी बाय कर सकती हैं। तो एवरी टाइम आपने डिप से बाय करना है। कल की डेट का हमारा यही एनालिसिस था और जिस किसी ने भी इसको फॉलो किया उसने प्रॉफिट गेन किया होगा। तो आज की अगर हम डेट की बात करें, आज चूँकि 26 नवंबर है और देखते हैं कि गोल्ड में आज क्या मूवमेंट जो है वो हमें बनती हुई दिखाई दे रही है और कौन से इंपॉर्टेंट जोन जहां से हम बाय या फिर सेल की एंट्री ले सकते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो मार्केट अभी सेल के लिए कोई सिंगल कंफर्मेशन नहीं दे रही है। तो आज की डेट में भी मुझे जो है जो मेरा एनालिसिस है वो डिप से जो है आप मार्केट को बाय कर सकती हैं। जो फर्स्ट आपका बाय का एरिया बन रहा है वो ये वाला 4130 का एरिया बन रहा है। इस एरिया को मार्केट ऑलरेडी कल की डेट में ब्रेक कर चुकी है, जो कि कल की डेट में ये एक रेजिस्टेंस एरिया था और आज की डेट में ये एक सपोर्ट के एरिया का काम करेगा। अगर मार्केट लो लगाती है, इस एरिया से आपको मार्केट मिलती है 4130 के एरिया से, और आ कैंडल रिजेक्ट करती है, कोई मारो बोजो एक बड़े मोमेंटम वाली बुलिश कैंडल बनती है, या कोई मजीद भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं या अकॉर्डिंग टू यूर सेटअप जो आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आपको कन्फर्मेशन मिलती है, कोई वॉल्यूम इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं, 2 से 3 कन्फर्मेशन के साथ ही आप हमेशा एंट्री लिया करें। और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो प्रीवियस लो होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से एंट्री लेती हैं तो आपका ये वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए लास्ट प्रीवियस लो, और आपका जो फर्स्ट टारगेट वो फर्स्ट आपका हाई होना चाहिए और सेकंड टारगेट आपका 4240 का एरिया, जो कि ये मार्केट का सेकंड लास्ट हाई है, ये एरिया आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगेन मार्केट आपको नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आती है। तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन मंडे से ये हमने जो ड्रॉ की थी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से अगर आपको मार्केट मिलती है और एक ये भी एरिया बनता है 4130 का एरिया, सॉरी 100 का एरिया, तो यहाँ से भी जो है आप मार्केट को बाय की एंट्री में आप बैठ सकते हैं। आज की डेट में यही है कि जब भी मार्केट आपको डिप पे मिलती है, मार्केट लो लगाती है, विद कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू यूर सेटअप आप बाय करें। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए 1:2 या फिर 1:3 मिनिमम जो है वो आपका टारगेट होना चाहिए। हमेशा डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें
तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, तभी जो है आप इन चीज़ों को समझ पाएँगे, अंडरस्टैंड कर पाएँगे। हमेशा रिवेंज ट्रेडिंग से अवॉइड करें, इमोशनल ट्रेडिंग से अवॉइड करें और बड़ी लॉट से जो है आप अवॉइड करें। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ आप ट्रेड करें। आपका जो भी आपका कैपिटल है, आप अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल आप अपनी ट्रेड को यूज़ करें। मतलब कि स्मॉल माइक्रो लॉट के साथ ही आप काम करें और स्टॉप लॉस के विद स्टॉप लॉस आपने काम नहीं करना। और स्टॉप लॉस के ये जो है 2 से 3 गुना बड़ा जो है आपका टारगेट होना चाहिए। जब आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा कर रखें और हमेशा अपने टेक प्रॉफिट का वेट करें। ऐसा नहीं करना आपने कि मार्केट आपके प्रॉफिट में $2-3 आपको दे रही है तो आप जल्दी से ट्रेड को क्लोज करें, और आपकी ट्रेड अगर लॉस में जाती है तो आप उसका वेट करते रहें, और वेट करते करते ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट वॉश हो जाए। तो हमेशा पेशेंस के साथ काम करें। ये मार्केट आपसे पेशेंस मांगती है, टाइम मांगती है। आप मार्केट में जब ट्रेड लगाती हैं तो आप जस्ट इसको होल्ड किया करें। तो आज के लिए सिर्फ यही था कि जब भी मार्केट आपको डिप पे मिलती है आप बाय करें, बट विद कंफर्मेशन। विदाउट एनी कंफर्मेशन आपने मार्केट में एंट्री या फिर कोई भी आपने ऑर्डर नहीं लगाना। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह